और दो ऐसे थे। वो कोई आज टफी को देखिए अलग अवतार रही है ये ब्रूनो। और इधर अश्विक का जादुई मास्क देखिए, ये अपने मुंह में जो है दो ये मोटू पतलू है क्या? हाँ। तो भाई बात कुछ ऐसे हुई कि सबसे पहले मैंने स्टॉल निकाला, ठीक है, उसके बाद मैंने शर्ट निकाला और अब फाइनली मैंने अपना पैंट भी निकाल दिया इन द प्रोसेस ऑफ वॉकिंग। बिकॉज अभी जो है कल या परसों के ब्लॉग में आई वॉज डूइंग दिस चर्चा के इंद्रदेव जो है थोड़ा मतलब सूर्यदेव के साथ जो है आमने सामने हो रहे हैं, और आज ही इंद्रदेव लगता है सुन लिए। और मुंबई में जो है अपना नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो बिगिन हो चुका है। अभी कितना टेम्परेचर है, लेट मी जस्ट अपडेट यू विद द टेम्परेचर, क्योंकि मैं हाफ पैंट पहन के वॉकिंग कर रहा हूँ, इसका मतलब डेफिनेटली देयर इज समथिंग। 27 डिग्री सेल्सियस। Anyways, welcome back to our YouTube channel, guys. I hope you are doing absolutely wonders in your life by ignoring negativity and by accepting positivity and by being thankful to Almighty for whatever you have in your life. So this is 12th of January, 8:16 AM. It is 27 degrees Celsius temperature. It's haze. काफ़ी ज़्यादा अद्भुत आनंद लग रहा है हमें, गरम गरम आनंद लग रहा है हमें, अद्भुत। सो देख रहे हो थोड़ा फॉगी भी है, बट टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया, ह्यूमिड बढ़ गया। दैट्स व्हाई देखो कहाँ हम क्या क्या पहन के कुछ दिन पहले, और अभी देखो बैक टू नॉर्मल यूनिफॉर्म। यो 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 यो। स्विमिंग के वक्त हम ऐसा पैंट उतारा करते थे, आज वॉकिंग के वक्त मुंबई के टेम्परेचर का कोई भरोसा नहीं है बाबा। और वेटिंग फॉर द स्विमिंग पूल, बट इससे पहले आप टू गेट वेल स्विम। मतलब जो भी अपना क्या पता कि पानी अंदर गया अगर स्विमिंग के वक्त, तो कान के अंदर तो जो भी म्यूकस है उसको भी लेके निकलेगा। आई होप सो। So we guys just got done with the gameplay. The game is getting uploaded and yes, here comes my breakfast. आज जिन ने बनाया है पराठा एंड अचार एडविच। और दो ऐसे थे। वो कोई मिल गया मूवी आपने देखा है? कोई मिल गया मूवी देखा है? नहीं। उसमें भी एलियन दिखा है। तो मोटू पतलू पे भी एलियन दिखा है। ये देख लो भाई, आज तो ये लोग भाई लड़ने के मूड में आ गए। हाँ, मोटू पतलू में एलियन दिखाया। हाँ, मोटू पतलू में एलियन भी दिखाते हैं, मूवीज में आता है। अच्छा, ओके। और लाइट का भी एक लगाएगा। आज टफी को देखिए अलग अवतार रही है ये ब्रूनो जो है, टफी को मतलब पागल करके छोड़ देता है भाई। आजा बेटा, आजा देते। तो ये है इधर आ ना अदिति, ये देखो ना, तो ये अदिति का यूनिकॉर्न है। इसको अभी मैं एक टीका लगाने वाला हूँ। ये देखो, ओम नमः शिवाय। ये देखो टीका लग गया है। अभी इसको नीचे से ऊपर तक ओम। अभी इसको प्रॉपर करके तो करो। भाई हद हो गई। अभी आदित्य इसको वापस वैसा कर दो। अभी ऐसे करो बेटा, वापस जैसे था येलो। भाई क्या मैजिक है, क्या बोलते हैं बेटा इसको, यूनिकॉर्न। अद्भुत, ये आदित्य का फेवरेट। और इधर अश्विक का जादुई मास्क देखिए, ये अपने मुंह में जो है दो ये मोटू पतलू है क्या? हाँ मोटू पतलू है ना। तो इन्होंने और अश्विक इस उम्र से ही देखो क्या बोल रहा है, गिव मी सम स्पेस। ले बेटा पहन, ये मोटू पतलू वाला मास्क पहन। क्या बात है। और अश्विक ने आज जो है सा बोल के बताएगा। बेटा एक बार सा बोलिए तो प्लीज। सा मेरे जैसा बोलिए, सा बोलो बेटा। अश्विक बेटा एक बार सा बोलो बेटा। सा बोलो सा अच्छे से, एक बार अच्छे से, फिर छुट्टी बेटा। चल
सा, बोलो बेटा सा। देखो सुर आया। तो ये अश्विक का पहली बार जो सुर लगा उसको हमने कैप्चर कर लिया। दिस इज जस्ट द बिगनिंग, ही जस्ट नीड सम स्पेस, बाकी ही विल डू मैजिक। क्या बोलता है ऐश्वर्या जी? इसको स्पेस दिया कीजिए, परेशान मत कीजिए प्लीज। सो ऑलराइट गाइज, आपने देखा इन नन्हे बालकों को। तो बालक में आ रहा है हमारा अश्विक, कितने अच्छे तरीके से यू नो सिंस September 14 September इज़ अ वेरी स्पेशल डेट इन माई लाइफ। एंड लॉकडाउन के बाद जो है एकेडमी जो है हमने यू नो शुभारंभ एक बहुत ही डिसेंट तरीके से अश्विक के थ्रू हुआ है। एंड 14 September इज़ अ मैजिकल डेट फॉर मी। एंड September, October, November, December, Jan, मतलब 5 महीने कंसिस्टेंसी के साथ। ऑब्वियसली बीच में अश्विक बीमार हुआ कुछ दिन के लिए, कुछ कभी लोग आए एब्सेंट, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ दिन हो गया। लेकिन 5 महीने के कंसिस्टेंसी के बाद आप देखें कि एक छोटा बच्चा एक लगभग 2 साल के उम्र में किस तरीके से उसने सा को अभी समझना शुरू कर दिया। ही हैव स्टार्टेड यू नो टैपिंग, क्लैपिंग ऑन द परफेक्ट रिदम। This is just the result of their parents' decision, and may God bless you know Ashwik with the supreme wisdom of music and life. And साथ में जो हमारी थोड़ी सी नटखट बालिका है अदिति, she is also absolutely doing magical result, क्योंकि मतलब she is very keen and she is very sharp। जिस तरीके से वो अपना हाथ चला रही है अभी कीबोर्ड पे, दिस इज़ रियली रिमार्केबल। मे गॉड ब्लेस हर। एंड अब नन्हे बालकों में से बात आ रही है अभी हमारे टफ़ी और ब्रूनो की। तो ये भाई ब्रूनो जो है आतंकवाद है मतलब पॉजिटिवली बोल रहा हूँ मैं, मतलब कि वो आतंक मचाता है। मतलब घर में होता है ना एक नटखट एकदम ऐसे टाइप के बच्चे, अभी वो टफ़ी को मतलब परेशान कर मारता है। आपने देखा ही कैसे इधर चढ़ रहा है, मुंह में घुस रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। आजकल तो ब्रूनो जो है, मैं जिस सोफ़ा पे बैठता हूँ उधर तक आने का भी कोशिश करता है। सो एंड आई जस्ट आई वुड लाइक टू कन्वे यू दिस मैसेज कि आपके ज़िंदगी में भी अगर छोटे बच्चे हैं यू नो तो आप अपने बच्चे को एक पॉजिटिव संस्कार दीजिए, संगीत सिखाइए और जानवरों से प्यार करना सिखाइए। क्योंकि आई बिलीव जो बातें बिना शब्द के हो उसमें सिर्फ एहसास होता है, और जहाँ पर सिर्फ एहसास होता है वही सच्चा प्यार होता है। क्योंकि शब्दों में जो है वो अर्थ कहीं ना कहीं हम ढूंढना शुरू करते हैं। जहाँ पे शब्द है वहाँ पे अर्थ होगा, और जहाँ पे हम शब्दों के परे हो जाएंगे वही मतलब ईश्वर की अनुभूति है, और वही मतलब क्या बोलूँ, वही एक सच्चा प्यार है। एंड ट्रस्ट मी, टफ़ी, ब्रूनो एंड जो बच्चे होते हैं उनके साथ मेरा अलग ही कनेक्शन होता है। जैसे अश्विक है, अदिति है, स्पेशली व्हेन दे आर यू नो किड, 6, 7, 8 साल के अंदर जब लोग रहते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं ऑब्वियसली ये लोग थोड़ा भौतिक दुनिया से ज़्यादा जुड़ जाते हैं। बट आई एम रियली सेइंग कि एंड दिस इज़ व्हाट माय प्रेयर इज़ कि इस दुनिया में जितने भी बच्चे जन्म लें आज से यू नो वो संगीतमयी जीवन जिएं, और पशुपतिनाथ हमारे महादेव जिस तरीके से यू नो सारे जानवरों को या सारे यू नो जीव जंतु को जिस तरीके से वो मतलब एक उनके साथ एक कनेक्शन बनाने के लिए बोलते हैं, उस तरीके से हम जुड़ के रहें, नेचर से जुड़ के रहें। एंड ट्रस्ट मी गाइस, लाइफ इज़ ट्रूली सो पॉजिटिव। एंड हाँ, मुझे बस ये व्लॉग में बस यही दर्शाना था कि किस तरीके से बच्चे और यू नो के साथ मैं जुड़ा हुआ। माई लाइफ इज़ ऑल अबाउट यू नो म्यूज़िक, making music, whatever I know, just letting someone know, and obviously animals तो हमारे लिए, मैं क्या बोलूँ, मैं दुबई का कुछ वीडियोस देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सच में शेर पालूँ, खरगोश रखूँ। एक मैं अभी तो ये
थोड़ा छोटा घर है, मतलब 2 BHK है। आने वाले समय में पेंट हाउस या 2, 4, 5 फ्लोर या एक बिल्डिंग रखने का, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ जानवर ही रहेंगे, यू नो, और मतलब एक अलग ही वर्ल्ड होगा वो, यू नो। तो पशुपतिनाथ जो है हमारे महादेव, उनसे मैं प्रेरित हूँ बहुत ज़्यादा। मैं तो हर एक बात से प्रेरित हूँ उनके, इसीलिए मैं तंत्र विद्या को भी स्टडी करने का प्रारंभ कर रहा हूँ, क्योंकि इन लाइफ देयर शुड बी नो कंक्लूज़न मतलब डेथ होता है। और जो चीज़ मतलब लिखी हुई है या जो चीज़ बनी हुई है उसको पढ़ लेना यानी एक कंक्लूज़न हो जाता है। तो जो चीज़ ऑलरेडी है, आई डोंट वांट टू एक्सप्लोर दोज थिंग्स, I don't want to, you know, just study and grasp those things. I just want to explore everything around this world. You know, क्योंकि जब आप एक्सप्लोर करते हैं तो आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, लेकिन अगर आप बनी हुई चीज़ों को मतलब यू नो जैसा है वैसा आप ग्रहण कर लेते हैं, तो इसका मतलब कि योर माइंड डजेंट यू नो इवॉल्व टेक्निकली। सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। तो यस गाइज, दैट वाज ऑल फॉर दिस व्लॉग। So this is 6:54 AM 13th of January, Wednesday it is, and the temperature is 26 degree Celsius. टेम्परेचर काफ़ी डिसेंट हो गया। अब जो है थोड़ा सा फर्स्ट भी मुझे जो है ठंडी लगने लगी है, ठंडी नहीं लगने लगी है 2 दिन से, क्योंकि कल 27 डिग्री था और आज जो है ऐसा। यस, सुबह सुबह जो है मैं एक्वागार्ड को ऑन कर रहा था, तो उसका जो है फाइनली टच सेंसर वाला जो सीन है उसमें कुछ तो एरर हो गया। हालांकि श्रेष्ठा से चल जाता है। हम लोगों के तरफ कहावत है कि यू नो जिसकी बंदरी वही नचावर तो वही वाली चीज़ है। श्रेष्ठा ज़्यादा यूज़ करती है। तो इसका टच सेंसर देखो, अभी जैसे मैं इसको छू रहा हूँ तो ये नॉर्मली नहीं चल रहा है, तो आई हैव टू गेट इट, यू नो, इसका टच सेंसर बदलना होगा या वॉट एवर द थिंग इज। आई विल ऑल्सो हैव अ वर्ड विद प्योरिट, अगर मुझे तांबा वाला वो रिप्लेस करके दे देंगे। अभी कोई तो कॉपर वाला आया है, आई विल सी इफ़ आई कैन रिप्लेस इट, क्योंकि 3 साल हो गया है। हालांकि हमारा जो पुराना वाला एक्वागार्ड है उसको तो लगभग 5-6 साल हो गए। इट्स वर्किंग डैम गुड। ये भी अच्छा है एक्चुअली। क्या होता है ना, इसमें जब नए लोग आते हैं तो उसको मतलब प्रेस करते हैं, और उसमें प्रेस करने का चीज़ ही नहीं है, उसको बस टच करना होता है। तो इट्स बेसिकली वही गैजेट वाली चीज़ होगी। गैजेट से याद आया, कल मैं सैमसंग इंडिया का कुछ चीज़ देख रहा था, यू नो, जैसे 110 इंच का वो लोग जो है अभी लाने वाले हैं टीवी, 110 इंच का अल्ट्रा स्लिम टीवी ला रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने देखा कि किस तरीके से आप जो है अपने जो सैमसंग का जो फ्रिज आया है उसमें स्क्रीन है, आप उससे आप हीट टेम्परेचर मतलब कि आपको कितने डिग्री सेल्सियस पे कितने देर तक के लिए आपके ओवन को चलाना है, आप उधर से कमांड अपने ओवन को भेज सकते हो। ये फीचर और भी काफ़ी सारा था। सैमसंग के प्रेसिडेंट जो हैं वो कुछ चीज़ें बता रहे थे। देन अभी किस तरीके से आप जो है उसी सैमसंग फ्रिज के स्क्रीन पर क्या खाना बनाना है, यू नो, तो आप ग्रोसरी ऑर्डर कर सकते हो, यू नो, उसी सैमसंग के स्क्रीन पर। मतलब वो टीवी नहीं, वो कुछ अलग, वो टीवी बोल रहा हूँ, वो फ्रिज नहीं, वो तो कुछ अलग ही दुनिया है। उसी में आपको कैसे बनाना है खाना वो भी आप देख सकते हो। मतलब ग्रोसरी स्टोर मतलब आपका फ्रिज से आप कमांड देके जो भी आपको राशन का चीज़ चाहिए आप तुरंत उसी वक्त मंगवा सकते हो। सैमसंग इज़ वर्किंग समथिंग ऑन दैट। ऑब्वियसली इंडिया में अभी उस चीज़ को आने में वक्त लगेगा, लेकिन अभी तो मैंने आधा ही वीडियो देखा है। वो तकरीबन 30 मिनट का वीडियो। यू नो, बीइंग अ गैजेट फ्रीक, आई वाज लिटरली यू नो वॉचिंग दैट वीडियो यस्टरडे, लेकिन मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था, तो मैंने आधा वीडियो अभी देखा है और आधा उसको देखूँगा। अगर आप लोग भी देखना चाहें तो ज़रूर देखें। सैमसंग के ऑफिशियल चैनल पे आप जाएंगे तो इसमें है आपका 29 मिनट 50 सेकेंड का है, बेटर नॉर्मल फॉर ऑल। तो सैमसंग के आप ऑफिशियल चैनल में जाइए। दिस इज़ समथिंग मैसिव। जिनको गैजेट से सच में प्यार है, आने वाले समय में मुझे तो एक्चुअली आयरन मैन जैसा वर्ल्ड बनाना है। दिस इज़ माई यू नो ड्रीम, बिकॉज गैजेट इज़ समथिंग सो मैसिव। एंड यस, PS5 का प्री लॉन्च इज़ ऑलरेडी, प्री ऑर्डर जो है रिवील हो चुका है। आई विल गो थ्रू इट एंड आई विल सी व्हाट आई कैन डू। एंड बाकी सब तो बढ़िया है। ऑल्सो मोटो ब्लॉगिंग के लिए
GoPro Hero 9. I think I have to get it because ऐसे भी 2 कैमरा की हमें ज़रूरत होगी. एक अब हम डिफरेंट लेवल से मोटो व्लॉगिंग भी करेंगे. एक आप हमारे सामने से मुंह देख पाओगे, हमारा हेलमेट, और कुछ ना कुछ काम की ही चीज़ है. कभी if Shrestha wants, he can use or do something because it's a small thing. तो yes, कुछ ना कुछ होते ही रहेगा. I'll never stop, as you guys know it. तो yes guys, that was all for this vlog. So तब तक के लिए keep spreading love and happiness. Ignore negativity, accept positivity. Be thankful to Almighty for whatever you have in your life. Have a dream, keep on chasing it, keep on questioning yourself कि जो कुछ भी आपको आपकी ज़िंदगी में चाहिए कि आप उस चीज़ को सच में पाने के लिए दिल से मेहनत कर रहे हैं. या नो, अगर नहीं कर रहे तो कीजिए, और अगर आप कर रहे हैं तो समझ जाइए आप हर रोज सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं. और जहाँ तक भी आप खुद को दिखना चाह रहे हैं कि आप उस जगह तक पहुँचने के लिए आप सच में डिजर्विंग है. Keep on questioning this question to yourself because this question will show you your existence and it will also motivate you to work more hard. तो अगर आप डिजर्विंग नहीं है तो वर्क हार्ड लाइक एंड टर्न इनटू दैट डिजर्विंग पर्सन. ट्रस्ट मी द डे यू विल बी टर्निंग अ डिजर्विंग पर्सन. गॉड विल ट्रूली गिव यू व्हाटएवर यू विल बी डिजर्विंग फॉर. क्योंकि ईश्वर हमें वही देते हैं जो हम सच में डिजर्व करते हैं, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम. तो बस हमें जो है खुद को योग्य बनाना है, मेहनत करना है, खुशियाँ बांटना है, प्यार बांटना है. बुरे सोच से दूरी बनाइए. जितना हो सके लोगों को समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन विकार से ज़रूर लड़ते रहें. क्योंकि आप जब बेसिकली महादेव के हाथ में त्रिशूल है और राम जी बहुत ही सज्जन इंसान है, लेकिन वो भी धनुष और वाण लेके चलते हैं. क्यों? तो वो जो है आरती करने के लिए नहीं है धनुष वाण तब चलाने के लिए है कि जब कोई नकारात्मक सोच या नकारात्मक एनर्जी हो तब उसका इस्तेमाल किया जाए. तो हमारे अंदर एक एलिमेंट ऑफ क्रोध भी रहना चाहिए. एक एलिमेंट ऑफ जैसे महादेव का त्रिशूल जो है वो विकारों को, अपने पुत्र गणेश को भी महादेव ने जो है त्रिशूल से उनके अहंकार का गला काटा था. तो it's never like anger or multiple emotions are bad. When anger used to create a change and fight real negative energy, then it is definitely good. But अन्याय नहीं होना चाहिए कभी भी. अन्याय जो है वो अधर्म है. तो अन्याय ना करें. और एक शांति के लिए आप हल्ला भी कर सकते हैं, अच्छा शांति लाने के लिए. एक बदलाव के लिए आप डेफिनेटली क्रोध भी कर सकते हैं, सकारात्मक बदलाव के लिए. सो बुरे सोच से दूरी बनाइए, अपने अंदर की बुराइयों से लड़िए. मतलब दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग कि अपने अंदर के विकारों से लड़िए. अपग्रेड योर लाइफ. डोंट जस्ट रिपीट योर यस्टरडेज थॉट टुडे. आई एम सेइंग दिस सिंस लास्ट फ्यू डेज. दिस इज रियली 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 वेरी इंपॉर्टेंट. you must learn something from your phone. And ज़िंदगी काफ़ी छोटी है, भेदभाव को मिटा दिया जाए. एंड हम सब का मंजिल जो है वो एक ही है, वो है मौत. तो बस जब तक हम मौत तक पहुंच रहे हैं तब तक ज़िंदगी को जिया जाए. एंड yes, I'll see you soon in the next vlog and in #Shrestha until you're live. तब तक के लिए टाटा, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव. और देखो भाई कितना ज़्यादा खटर हो रहा है रे बाबा. क्या लग रहा है ये ट्रेन तो किधर जा रहे हैं रे बाबा. ये किधर है रे ट्रेन रे बाबा. ये बाबा ओ ये तो मैं किधर ढूंढ रहा हूँ रे बाबा. बाय बाय. अच्छा सुबह हो गई क्या रे मामू. ओके 7:02 AM हो गया. मेरे वॉकिंग का टाइम हो गया. सूर्यदेव को अर्घ भी देना. चलो टाटा. बाकी रहेंगे उस मंजिल को हर हाल में, जब तक है जहाँ हम बढ़ेंगे इस रफ्तार में. यूनिकॉर्न से भरा जज्बा है कुछ कर